नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बात करते हैं मोस्ट अवेटेड एग्जाम यानी कि रीट की। 3 साल बाद आखिरकार रीट के एग्जाम का आयोजन हुआ है और क्या कुछ हुआ इसके बारे में आपको बताएंगे। पूरे डिटेल वीडियो आपको दिखाने वाले हैं और किस तरह से नकल की कोशिश की गई, उसका भांडाफोड़ कैसे हुआ, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट 2024 के दूसरे दिन नकल कराने की कोशिश में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जालौर पुलिस ने बताया कि गुरुवार शाम को पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए कैश मिला है, 4 मोबाइल मिले हैं और जो चैट है उसकी जांच की जा रही है, यानी कि मोबाइल चैट की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा यह है कि आरोपी की गिरफ्तारी परीक्षा शुरू होने से पहले हुई थी, यानी कि वो कहीं ना कहीं परीक्षा में नकल कराने से एक तरह से नाकामयाब हुए हैं। शुक्रवार को केवल एक ही पारी में परीक्षा हुई थी और कई तरह की खबरें आज सामने आई। डूंगरपुर पर सभी की निगाह तब पड़ी जब वहां पर जोरदार हंगामा हो गया। ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया और यहां पर मांग की गई कि कर्मचारी जो रीट की परीक्षा में चेकिंग के लिए लगाए गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मामला जरा आप अगर समझें तो हुआ ये कि कई तरीके के नवाचार इस बार हुए हैं। नकलविहीन परीक्षा कैसे हो, इसके लिए कई तरीके के स्टेप्स उठाए गए हैं और ऐसे में चाहे आपने कलावा पहना हो, धागा पहना हो, नोज रिंग पहनी, वो सब उतरवाए गए। एक अभ्यर्थी ने जनेऊ डाला हुआ था, उसको उतरवा दिया गया और जनेऊ उतरवाने पर ही डूंगरपुर में ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। उनका कहना था कि धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ है, कम से कम एंट्री जो है वो जनेऊ के साथ दी जा सकती थी। तो शुक्रवार को तो आज एक ही पारी में परीक्षा हुई है एग्जाम के लिए। बोर्ड में आपको बता दें कि 41 जिलों के सेंटर बनाए गए और रीट के दूसरे दिन भी कैंडिडेट्स की बहुत कड़ी जांच की गई है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। अलवर की हम बात करते हैं तो एक महिला कैंडिडेट के सूट के बटनों पर कैंची चलाने से वो नाराज हो गई। डूंगरपुर में 2 कैंडिडेट्स को जनेऊ उतारना पड़ा, जिसके बाद उन्हें एंट्री मिली है। अलवर में एक प्रेग्नेंट महिला भी कुछ सेकेंड लेट पहुंची तो उसे एंट्री नहीं मिल पाई। दरअसल उसका दावा था कि वो दौड़ नहीं सकी और इसलिए लेट हो गई। अलवर, कोटा, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों के सेंटर्स पर फेस स्कैनिंग में देरी के कारण लंबी लंबी लाइनें भी नजर आई हैं। गुरुवार को अगर हम बात करते हैं तो परीक्षा के पहले दिन भी सख्ती हुई। जांच के बाद ही कैंडिडेट्स को एंट्री मिली थी। रीट के लिए 14,29,822 आवेदन किए गए हैं। अलवर में एक घायल परीक्षार्थी भी एग्जाम सेंटर पर पहुंचा था। पुलिस कर्मियों की मदद से उसे एग्जामिनेशन रूम में पहुंचाया गया। उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल सेंटर पर आज एंट्री के दौरान 2 छात्राओं की नोज पिन यानी कि जो लॉन्ग कहते हैं नहीं खुली, तो उसके बाद सेंटर्स के स्टाफ ने उनकी नाक पर ही टेप चिपका दिया। जी हां, अलवर में महिला कैंडिडेट ने सेंटर पर महिला कर्मचारी से गुहार लगाई कि उसके सूट पर कैंची मत चलाओ, लेकिन वो नहीं मानी तो कैंडिडेट से नाराजगी जाहिर की और काफी देर तक झगड़ा होता रहा, कहासुनी होती रही। परीक्षा के लिए एंट्री सुबह 9 बजे बंद हो गई थी। कुछ मिनट की देरी के कारण कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्हें एंट्री नहीं मिल पाई थी। उत्तर प्रदेश से आई एक महिला कैंडिडेट एंट्री नहीं मिल पाने की वजह से फूट फूट कर सेंटर के बाहर ही रोने लगी। अलवर के आरआर कॉलेज सेंटर में एग्जाम देने आए दिव्यांग शोएब ने बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बहरहाल ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको उम्मीद है कि अच्छा होगा। कोटा में आपको बताएं कि एक बीमार कैंडिडेट को भी पूरी चेकिंग के बाद ही अंदर भेजा गया। ज्वेलरी के साथ पुलिस कर्मियों ने बालों में लगी क्लिप तक लड़कियों की हटवा दी, क्योंकि इस बार काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। फेस स्कैनिंग और बायोमेट्रिक सिस्टम के कारण इस बार रीट में काफी एंट्री स्लो हुई है। कैंडिडेट्स को काफी टाइम लगा है, वहां पर लाइन में वो लग नजर आए। शुक्रवार को सवाई माधोपुर में भी एक सेंटर के बाहर लंबी लाइन देखने को मिली। शुक्रवार को रीट के दूसरे दिन भी कैंडिडेट्स की कड़ी चेकिंग हुई है। उदयपुर में एक सेंटर के बाहर पुलिस कर्मियों ने हाथ में बंधे धागे काट दिए, कलावे काट दिए। रीट में आपको बता दें कि फर्जीवाड़ा नकल रोकने के लिए इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं और कई नवाचार भी किए गए हैं। रीट के एडमिट कार्ड में QR कोड है, इसे स्कैन करते ही अभ्यर्थियों के बारे में पूरी जानकारी मैच की गई थी। डमी अभ्यर्थी पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार अभ्यर्थियों का फेस रिकॉग्निशन हुआ है। ऐसे में एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी द्वारा लगाई गई फोटो का सेंटर पर लाइव फोटो से मिलान नहीं हो पाया तो अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी गई है। इसके साथ ही अंगूठे का निशान यानी कि फिंगरप्रिंट भी लिया गया है। डूंगरपुर में जनेऊ उतरवाने पर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। रीट परीक्षा के दौरान डूंगरपुर में स्वामी विवेकानंद कॉलेज पुनाली में 2 कैंडिडेट्स को जनेऊ उतरवाई गई थी। हेमंत कुमार जोशी और मयंक पुरोहित, इन दोनों का जनेऊ उतरवाने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा पूरी होने के बाद मयंक बाहर आए तो उन्होंने बताया कि एंट्री के दौरान जनेऊ पहनने होने की वजह से उन्हें रोका गया था। जांच दल ने जनेऊ उतरवाने के बाद ही उन्हें एंट्री दी है।
ब्राह्मण संस्कार होने से नहीं उतारने की बात कही गई थी। बावजूद जांच दल नहीं माना, जिस पर उन्हें मजबूरी में जनेऊ उतारकर एक पेड़ के पास उन्होंने रखा और इसके बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिला। हालांकि इसको लेकर ब्राह्मण समाज अपनी नाराजगी जता चुका है और उनका कहना है कि जो चेकिंग के लिए कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ऐसा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन भी ब्राह्मण समाज का देखने को मिला।